क्या आपको पता है कि जहां शिव जी स्थापित होते हैं वहां पे शिव परिवार होता है। और देखिए, शिव जी ने ही एक ऐसी व्यवस्था करी है कि शिव जी ही ऐसे भगवान हैं जिनका पूरा परिवार पूजा जाता है। पूरे परिवार की पूजा होती है। भोलेनाथ की पूजा होती है, माता पार्वती की पूजा होती है, गणेश जी की पूजा होती है, कार्तिकेय की साउथ में पूजा होती है। और उन्होंने जो अपनी जटा में माता गंगा को धारण किया है, माता गंगा की पूजा होती है। और चंद्रदेव को धारण किया है, चंद्रदेव की पूजा होती है। और गले में जो नाग पहना हुआ है उस नाग की पूजा होती है। और नंदीश्वर बैल नंदी जी की पूजा होती है। तो इस प्रकार महाराज हमारे महादेव भोलेनाथ ने ऐसी व्यवस्था करी है कि महादेव के पूरे परिवार की पूजा होती है। अब जहां महादेव का परिवार बैठता है, जहां शिवलिंग की स्थापना होती है, आपने देखा है कि वहां सामने हमेशा नंदी महाराज भी विराजित किए जाते हैं। और एक परंपरा कई सालों से चली आ रही है कि नंदी के कान में मनोकामना बोलने से मनोकामना पूरी होती है। कि नंदी को आशीर्वाद है कि जहां जहां मैं विराजमान रहूंगा वहां वहां तुम भी रहोगे। ऐसा क्यों? क्योंकि महादेव हमेशा ही तपस्या में विलीन रहते हैं। तो महादेव की तपस्या में विघ्न ना आ जाए, इसलिए नंदी के कान में मनोकामना बोली जाती है, जिसे नंदी जी शिव जी महाराज को बताते हैं। अब मनोकामना किस प्रकार बोलनी चाहिए? मनोकामना बोलने से पहले हमेशा नंदी जी के कान में ओम का उच्चारण करना चाहिए। कई लोग ना क्या करते हैं, जल्दीबाजी में नंदी जी के कान में मनोकामना बोल देते हैं। अरे मनोकामना पूरी कैसे होगी? पहले नंदी जी के कान में, और वो भी कान कौन सा? दायां कान नहीं, बायां कान। नंदी जी के बाएं कान में पहले ओम का उच्चारण करना है, क्योंकि ओम ब्रह्मांड में व्याप्त है। तो ओम का उच्चारण करने के बाद फिर अपनी मनोकामना आप नंदी जी के कान में बोलिए और आपकी मनोकामना इस बार पूरी होगी। करके देखिएगा। अगर आप गलती करते थे तो गलती सुधार लीजिए। बोलिए नंदीश्वर महाराज की जय हो।